हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो अब की बार किसकी सरकार। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। बात करेंगे यूपी और पंजाब की उस सियासी हलचल की जो 2022 के दंगल में बड़ा असर डालने वाली है। आज की 3 बड़ी खबरों कौन सी हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोट की लड़ाई विकास दुबे पर आकर टिक गई है और बीएसपी अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में विकास दुबे का नाम लेकर ब्राह्मण स्वाभिमान को ललकार रही है। अब सवाल यही है कि क्या विकास दुबे के नाम पर ब्राह्मण बटेंगे? पूरी डिटेल अब से थोड़ी देर बाद। आज की दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे। ममता बनर्जी यूपी में अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे और ममता बनर्जी के साथ अखिलेश का आना यूपी चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर होगा, पूरा विश्लेषण आपके सामने होगा। साथ ही तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता की खुदकुशी के बाद पार्टी के भीतर बवाल मच गया है और इस कार्यकर्ता का एक ऑडियो टेप भी सामने आया है जिसमें उसने पंजाब कांग्रेस पर कई सवाल खड़े किए हैं। नए प्रधान सिद्धू के बारे में बड़ी बात कही है। पूरी खबर अब से थोड़ी देर बाद आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले आज की पहली चुनावी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। और इस वक्त यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर जबरदस्त हलचल है। बीएसपी ने फिर योगी सरकार पर छोड़ा है ब्राह्मण वोट का ब्रह्मास्त्र। 14% ब्राह्मण वोट का यह सवाल है और 2007 के फॉर्मूले पर भी भरोसा है। लिहाजा बीएसपी ब्राह्मण कार्ड खुलकर खेल रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए ही अमेठी से बीएसपी महासचिव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि ब्राह्मणों की हत्यारी है योगी सरकार। ब्राह्मणों की गाड़ी पलटवाकर हत्या करवाई गई है। नाम पूछ कर ब्राह्मणों को मरवाया गया है। ब्राह्मणों को डराने की कोशिश की गई है। सतीश चंद्र मिश्रा का पूरा बयान सुनिए और सोच लीजिए कि यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स का लेवल कहां तक जाने वाला है। लेकिन गाड़ी पलटती है, मार देते हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि उसने गलत काम किया था, लेकिन बाकी लोगों ने क्या किया? उनकी भी गाड़ी पलट गई। 18 साल का एक लड़का जो था भी नहीं, वहां हरियाणा में था, दूर का रिश्तेदार, कहा नहीं उसको भी उठवा लो, उसकी भी गाड़ी पलटा दिया आपने, उसको मरवा दिया। कितने लोगों को गाड़ी पलटवा के मरवा दिया आपने? कहा कि गाड़ी पलटी फिसल करके और उससे निकले और वो पुलिस वाले के ऊपर हमला कर रहे थे, इसलिए गोली मार दी। एप्पल कंपनी में नौकरी करते थे, इंजीनियर आदमी था और वो तिवारी कैसे और कितना था। रोका, पूछा नाम ब्राह्मण, गोली मार दी। क्योंकि उन दिनों आदेश था कि रोको, नाम पूछो, अगर ब्राह्मण है गोली मार दो। लखनऊ में 3 लोगों को मार दिया। प्रतापगढ़ में हुआ। यहाँ से छोड़िए आप झांसी, बुंदेलखंड में तो एक व्यापारी को कहते हैं आत्महत्या कर ली, उसको गाड़ी के अंदर उसके गोली मार दी क्योंकि उससे रोज रुपए की फिरौती मांग रहे थे, उसने मना कर दिया तो उसको मार दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ऐसा माहौल बना दिया, इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया कि ब्राह्मण समाज एक चुप होकर के बैठ जाए, डर के बैठ जाए। सवाल है कि यूपी की लड़ाई ब्राह्मण पर क्यों आई है और बीजेपी जितना ब्राह्मणों के पीछे नहीं दौड़ रही, बीएसपी और एसपी ब्राह्मणों के पीछे इतना क्यों दौड़ रही है, उसका विश्लेषण जरूर करेंगे। लेकिन पहले बात विकास की कर लेते हैं, क्योंकि बीजेपी का विकास और बीएसपी का विकास, दोनों विकास के नाम पर ही अब वोट मांग रहे हैं। लेकिन किसका विकास ब्राह्मण वोट दिलाएगा, उसको समझने के लिए लखीमपुर खीरी के सांसद और मोदी सरकार में बने नए मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी का बयान सुनिए। सतीश चंद्र मिश्रा के बयान पर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। किस ब्राह्मण के लिए ऐसे कह रहे हैं? किस ब्राह्मण के लिए उन्होंने कहा कि जिसकी हत्या भाजपा सरकार ने कराई? किसके लिए कहा है, आप बताएं। उनका इशारा वही है कि ब्राह्मणों की गाड़ियां पलट जाती है, उनको मार दिया जाता है। ऐसा है, उस जिसकी वो बात कर रहे हैं उसने कितने ब्राह्मणों की हत्या की है, ये सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहिए। संतोष द्विवेदी एक बहुत बड़े नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उसकी थाने के अंदर घुस करके उस विकास दुबे ने हत्या की थी। ऐसे जो भी काम किए विकास दुबे ने 90% से अधिक ब्राह्मणों की ही हत्या की है। ऐसे लोगों को वही लोग बजाते हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। चुनाव के टाइम में क्यों ब्राह्मण याद आ रहे हैं? वो उनको इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा है, काम कुछ किया नहीं। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जा रहे हैं और बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे।
विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी का एहसास यूपी बीजेपी को भी है, लिहाजा अजय मिश्रा भी इसलिए मंत्री पद देकर आगे किया गया। अजय मिश्रा तराई क्षेत्र के बड़े ब्राह्मण नेता हैं और जितिन प्रसाद की भी एंट्री बीजेपी ने इसलिए कराई है। अब सवाल है कि ब्राह्मण वोट की इतनी अहमियत क्यों हो गई है। दरअसल पूरे यूपी में 14% ब्राह्मण हैं और बीएसपी ने 2007 में ब्राह्मणों का साथ पाकर ही सरकार बनाई। 2012 में ब्राह्मणों का साथ एसपी को मिला और सरकार बन गई। 2017 में बीजेपी के साथ ब्राह्मण आ गए, योगी सरकार भी बन गई है। लेकिन बीएसपी और एसपी को लग रहा है कि 2022 में बीजेपी को रोका जा सकता है, क्योंकि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, इसलिए ब्राह्मण लग उनको फायदा भी दे सकता है। लेकिन बीजेपी को लगता है ब्राह्मण उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब जरा समझ लीजिए कि बीएसपी और एसपी के इंटेंशन क्या है और बीजेपी को क्यों नहीं है कोई टेंशन। एक तरफ कोशिश विकास दुबे एनकाउंटर की नाराजगी को भुनाने की होगी, तो वहीं योगी सरकार को क्राइम कंट्रोल नीति पर पूरा भरोसा है। योगी सरकार में ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा के आरोप की बात कही जा रही है, तो वहीं कानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर ही एक्शन का भरोसा योगी सरकार को है। और यह भी कहा गया ब्राह्मणों के साथ योगी सरकार में पक्षपात किया गया, लेकिन बीजेपी का मानना है कि पक्षपात के आरोप इसलिए गलत क्योंकि हर जाति को हिस्सेदारी दी गई है। विपक्ष राम मंदिर बनाने का श्रेय बीजेपी को नहीं देना चाहता है और सरकार का यह मानना है राम मंदिर बनने से ब्राह्मण खुश हैं और यह बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है। एसपी बीएसपी प्रबुद्ध सम्मेलन से ब्राह्मणों को जोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी मंदिर जाकर संतों का आशीर्वाद भी ले रही है। अब बात हम ममता बनर्जी की करते हैं, क्योंकि आज दिल्ली में उनका ये 5वां दिन है और ममता के 5 दिन का ये ट्रिप ऑफिशियल और पॉलिटिकल दोनों था। और खबर आई थी कि ममता किसान आंदोलन में भी जाने वाली है, लेकिन वो कोलकाता निकल गई। उनको लेकर सियासी गलियारों में बड़ी हलचल रही है, लेकिन ममता को लेकर सबसे बड़ी खबर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने दी है। जया बच्चन ने हमारे संवाददाता आनंद पांडे से बातचीत में बताया कि यूपी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में ममता बनर्जी प्रचार करेंगी। जया बच्चन ने यह भी कहा कि ममता के यूपी में प्रचार से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ममता बनर्जी का यूपी में वेलकम है और सरकार भी है। जया बच्चन के इस बयान का पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले ये बयान सुन लीजिए। कहा है कि वो यूपी जाएंगी, तो क्या लगता है कि उनके आने से यूपी चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? ममता जी इस वक्त जो उनकी जीत हुई है, इस वक्त वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगी कैंपेनिंग के लिए, तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा और उनका यूपी में स्वागत है और दरकार भी। समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे। आप भी गई थी उनके प्रचार में कोलकाता? जो मेरे लीडर ने कहा मैंने किया और ममता जी का साथ तो देना ही था। मतलब मायावती और अखिलेश में ममता बनर्जी ने अखिलेश के लिए प्रचार करना चुना है। अब जया बच्चन दीदी को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? उसके पीछे जया बच्चन और ममता बनर्जी की जबरदस्त केमिस्ट्री है। जया बच्चन अखिलेश यादव के कहने पर ही बंगाल में 4 दिन तक टीएमसी के लिए प्रचार करने पहुंची थी और कहा तो ये भी जाता है कि राज्यसभा में दोबारा भेजने का टीएमसी की तरफ से भी ऑफर था। अब सवाल यही है कि ममता यूपी आएंगी तो फर्क क्या पड़ेगा, वो समझिए। ममता बनर्जी के यूपी में जाने से तमाशा होगा, खेला होगा, हंगामा होगा। बंगाल चुनाव में ममता की रणनीति आप देख चुके हैं, अब यूपी में चुनाव प्रचार का लेवल भी उठ जाएगा। मीडिया हाइप होगा, मीडिया अटेंशन मिलेगा। ममता जहां जहां जाएंगी वहां मीडिया कवरेज जरूर होगी, मीडिया रहेगी, मीडिया में स्पेस भी खूब मिलेगा। मोदी और बीजेपी विरोधियों को एक धुरी मिलेगी। बंगाल जीत के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ममता की साख बढ़ी है और मोदी विरोध का विपक्ष में भरोसेमंद चेहरा बनकर ममता बनर्जी उभरी हैं। लगातार बंगाल में जीत से खुद को साबित भी किया है और बंगाल में मुस्लिम वोटर्स ने एक टीएमसी को ही वोट किया है। यूपी में भी मुस्लिम ममता के कहने पर लामबंद होंगे। ममता जिसके पक्ष में प्रचार करेंगी, मुस्लिम वोटर्स उसके साथ जा सकते हैं और यूपी के बंगाली और खास तौर पर बंगाली ब्राह्मण पर ममता असर डाल सकती हैं। अब पंजाब में कांग्रेस कार्यकर्ता मर गया और सिद्धू से सवाल कर गया।
तीसरी बड़ी खबर अब पंजाब से है। पंजाब में लुधियाना के कांग्रेस वर्कर की आत्महत्या के बाद एक बार फिर से कांग्रेस के भीतर हलचल मच गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब कांग्रेस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी नहीं सुनी जाती थी। सुसाइड करने वाले दलजीत सिंह हैप्पी ने जारी किए ऑडियो में खुद को कांग्रेस कार्यकर्ता बताया और पार्टी पर गंभीर सवाल भी उठाए। नए प्रधान सिद्धू से शिकायत की। कांग्रेस कार्यकर्ता का आरोप है कि उसने पार्टी के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके और उसके परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाई, बल्कि अकाली वर्कर्स ने उनके ऊपर रंजिश के चलते कई मुकदमे भी दायर करवाए, जिसके चलते जेल भी गया। अब वो इन समस्याओं को सह नहीं सकते, इसलिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। दोषियों को सजा दिलाने की गुहार लगाई गई है। ऑडियो में नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से मदद की गुहार लगाई गई है। अब इस पर सिद्धू ने क्या किया वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले उस ऑडियो को सुन लेते हैं जिसे दलजीत सिंह हैप्पी ने खुदकुशी के पहले रिकॉर्ड किया। 30 साल कांग्रेस की गलती कांग्रेस ने की किया, मेरा आटा दाल भी नहीं लवा सकी। अज भी कोई मैं जगह खरीदी है जी प्रधान जी, वो जगह दी कागजां वाली जगह जी, मैं वो सारा कुछ खरीदा जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਅਕਾਲੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੜਕਾ ਲਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨਾ ਡੀਐਸਪੀ ਨਾ ਦਾਖੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਐਡਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। कार्यकर्ता की खुदकुशी और ऑडियो सामने आने के बाद सिद्धू दलजीत सिंह हैप्पी के घर पहुंचे। उन्हें पंजाब कांग्रेस कमेटी की तरफ से 10 लाख मुआवजे की घोषणा भी की और सिद्धू ने जगराव पुलिस के आला अधिकारियों को सबके सामने सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाई। उन्हें ये निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द इनको सजा दिलाए। हालांकि पुलिस ने बताया कि 3 आरोपियों में 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता की खुदकुशी के ऑडियो टेप में जो आरोप लगे हैं उससे सीधे पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ और सीएम अमरिंदर सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और नए प्रधान बने सिद्धू ने जिस तरह से मसले को हैंडल किया है उससे कैप्टन पर दबाव तो बना ही है, सिद्धू कार्यकर्ताओं के बीच एक पॉजिटिव मैसेज देने में भी कामयाब हो गए हैं। आपको मैंने यूपी से लेकर पंजाब तक की बड़ी सियासी खबरें दिखाई हैं, लेकिन अभी चुनाव से जुड़ी खबरें और हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।